हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। रेगुलर इंस्टा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। अब देखो, हम लोगों ने जो है कल बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा सेकेंड पार्ट था, हमने उसको कवर किया था और हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने भी क्वेश्चन दिए थे हम लोगों ने क्या किया था, उसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। इस पूरे एपिसोड को आप बढ़िया से देखिए ताकि आपका क्या हो, अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है बेटा कि एज 68 अ टर्म ऑफ एपी दिस। क्या 68 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो अगर टर्म होगा तो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब 68 जो दिया गया वो किसकी वैल्यू बेटा, यल की वैल्यू है। ये जो 68 दिया वो क्या हमारा यल है। क्या बेटा, ये यल दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यल दिया हमारा 68, ए कितना दिया बेटा हमारा 7, और अगर डी निकालेंगे हम लोग तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 10 में से क्या करेंगे हम लोग, 7 को माइनस करेंगे। कितना मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। अब देखिए यल का जो फार्मूला होता है, यल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यल दिया कितना 68 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया बेटा, डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब देखो इसको मेरा ट्रांसफर करेंगे तो 68 माइनस 7 क्या मिलेगा हमको, एन माइनस 1 इंटू 3 मिलेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 61 आएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए 61/3 माइनस प्लस 1 बराबर एन। इस 1 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 1 जा 3 प्लस, यानी 61 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एन। तो एन कितना आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 3। क्योंकि जो वैल्यू आई बेटा ये फ्रैक्शन में आ गई। जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी इसका मतलब वो हमारा टर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब 68 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ, यानी 68 इज नॉट टर्म ऑफ एपी जो भी दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता तो इस केस में क्या होता, ये उसका टर्म होता। लेकिन ये वैल्यू किस में आई हुई है, फ्रैक्शन में आई हुई है, इसलिए उसका टर्म ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको नोट करना है, नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, 302 एज 302 अ टर्म ऑफ द एपी 3 8 13। अब देखो ए कितना दिया क्वेश्चन में, ए कितना दिया 3 दिया हुआ है, डी कितना दिया, इन दोनों को माइनस करिए, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यल कितना दिया है 302 दिया है। कितना दिया है 302 दिया हुआ। फार्मूला क्या, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है यल कितना दिया है 302 बराबर यल कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया बेटा 5 दिया हुआ है। डी कितना दिया 5। अब इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, 302 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए, 302 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 302 माइनस 1 299 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1। ये 5 यहाँ से जा करके डिवाइड हो जाएगा। अब ये -1 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 299 डिवाइड बाई 5 +1 इक्वल टू n हो जाएगा।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 यानी 299 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, 200 कितना 300 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए, 304 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n। अब देखिए ये भी नंबर परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, 5 से ये नंबर परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 302 भी जो है इस AP का टर्म नहीं है, 302 भी इस AP का टर्म, क्योंकि ये नंबर क्या आ गया बेटा, ये नंबर आ गया फ्रैक्शन में, किसमें आ गया ये, और जब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी उस केस में वो AP का टर्म नहीं होगा, नॉट टर्म ऑफ उस AP का टर्म नहीं होगा। उस AP का टर्म होने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, और ये वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये उसका टर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर है, नोट करना तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज 100 माइनस 105। तो यल देखे क्या थर्ड क्वेश्चन है, यल कितना दिया, -150। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया 11, ये कितना दिया 11, बी कितना दिया हुआ है, दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 11, कितना आएगा, 8 में से जब आप 11 को माइनस करोगे, जल्दी बताओ, 3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा हमारा, यल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया -150 इज इक्वल टू ए कितना दिया 11, n माइनस 1 और d कितना दिया -3, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, तो -150 और -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा, इनको ऐड करिए 161 हो जाएगा, माइनस में 161 हो जाएगा, 161। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, 161। हाँ, अब -161 डिवाइड बाई ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 161 और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 161 डिवाइड बाई 3 मिलेगा इक्वल टू n माइनस 1 मिलेगा। अब इस 1 को आप ट्रांसफ़र करो इधर के, तो 161 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 प्लस, तो 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n, कितना आएगा 164। यानी ए भी जो है इस AP का टर्म नहीं है, तीनों जो है ये इस AP के टर्म्स नहीं है, तीनों जो है इस AP में नहीं आएंगे। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती बेटा तो ये AP का होता, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये AP का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया हमारा, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन AP, पूछा है कितने टर्म होंगे, 7 से लेकर के 43 तक में कितने टर्म दिए होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना बेटा, हमको निकालना नंबर ऑफ टर्म, यह निकालना है। तो पहले दो क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया 7 10 13 43। ठीक है, यानी ये हमारा यल हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी यल कितना दिया हुआ है 43, ए कितना दिया हुआ हमारा 7 दिया हुआ है।
जब हम लोग d निकालेंगे तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखेंगे यल का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यल कितना दिया हुआ है, a दिया कितना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3। इसको इधर लेके आएंगे हम लोग तो 43 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 इतना हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, 43 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा 43 माइनस 7 कितना आएगा। 43 में से जब 7 को माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 43 में से 7 माइनस करने पे बताओ बताओ 36 आएगा। और ये 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। अब 36 को करो क्या कटेगा 12 आ जाएगा। n माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 12 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। क्लियर है, सिंपल हमने किया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ देखो फार्मूला हमारा यही यूज हो रहा है हर केस में। अब देखेंगे तो फार्मूला आपका यही यूज हो रहा है, ये वाला यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर केस में यही फार्मूला क्या हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। नया जैसे फार्मूला आएगा, नया क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको हम फार्मूला बताएंगे क्या होगा, ठीक है। नया जो भी टर्म यूज होगा जब आप देखेंगे, जो फार्मूला हमारा आएगा उसी हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या दिया हुआ है, देखो a कितना दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में बेटा, ये दिया हुआ है -1। आपने यहाँ -1 लिख लिया, क्या लिख लिया -1 लिख लिया। d कितना दिया हुआ, d का मतलब हुआ दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करो, यानी समझो यहाँ पे अगर हम d निकालेंगे दूसरे वाले में तो ये हमारा सेकेंड टर्म है -5/6। इसमें से माइनस करना -1 को, कितना मिल जाएगा -5/6 प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो -5 प्लस 6 1 जा 6 डिवाइड बाई 6, क्या मिलेगा आपको 1/6 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/6। इसका मतलब d की जो वैल्यू होगी वो 1 क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, d की वैल्यू 1/6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यल कितना दिया हुआ है, यल दिया 10/3। क्या दिया यल की वैल्यू 10/3 दिया हुआ है। और यल का फॉर्मूला लगा दिया, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यल कितना दिया बेटा 10 डिवाइड बाई 3 दिया। a कितना दिया -1 प्लस, और d कितना दिया 1/6। जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी हमने क्या किया, उसको जनरली पुट कर लिया। a जितना दिया था हमने a की वैल्यू पुट कर ली, d जितना दिया था d रख दिया, l दिया हुआ है। अब इसको देखो ये माइनस है, जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/6 हो जाएगा। ये 13 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 और 13 2 जा कितना होगा 26 बराबर n माइनस 1। जब आप यहाँ से n निकालोगे तो ये जो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, -1 इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस केस में जो n की वैल्यू आएगी कितनी आएगी
यानी इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है कितने दिए गए हैं, 27 दिए गए। कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ जो टर्म दिए गए हैं टोटल वो कितने दिए गए हैं, 27 दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ देखो, ए कितना दिया 3 वाले में, ए कितना दिया देखो, ये ए की वैल्यू है 7 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, डी कितना दिया बता, डी कितना दिया हुआ है 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 7 6 हो जाएगा। और यल कितना दिया है 205 दिया हुआ है। ठीक, अब फार्मूला लगाओ, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना दिया हुआ है 205 इज इक्वल टू ए कितना दिया 7 एन माइनस 1 और डी कितना दिया बेटा 6। डी कितना दिया 6। अब इस 7 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 198 और 6 से आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको कट कर दो, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 कट जाएगा, एन माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग एन निकालेंगे तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34 कितना हो जाएगा। यानी कुल अगर इस सीरीज को देखा जाए और तो यहाँ तक पहुँचने में यानी 7 से लेकर के 205 तक पहुँचने में जो नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे वो कितना मिलेंगे बेटा 34 मिलेगा। कितना मिलेगा 34 मिलेगा। कितना मिलेगा 34 मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, ए देखो कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। ए 18 दिया हुआ, पहला टर्म दिया 18। ठीक है, अब डी निकालो। डी कितना देखो, ये 15 1/2 दिया है, 15 1/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18 होगा। देखो ये 15 1/2 दिया हुआ है, 15 1/2 का मतलब हुआ 31 डिवाइड बाई 2। 15 1 में देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 और माइनस 18 करेंगे, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलेगा 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा -5 डिवाइड बाई 2। यानी जो डी की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई हमको -5/2 मिल गया। तो हमने यहाँ डी लिख लिया, कितना मिला हमको -5 डिवाइड बाई 2 और यल कितना दिया हुआ है तो -47 दिया हुआ है। अब जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको यूज़ करेंगे। देखो यल कितना दिया बेटा -47 बराबर ए कितना दिया 18 प्लस एन माइनस 1 और डी दिया है, डी कितना दिया -5 डिवाइड बाई ये दिया हुआ डी की वैल्यू। अब पहले 18 को इधर लेके आएंगे तो -47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को पहले देखो, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 4 प्लस 2 कितना 6, कितना आ गया 65। अब देखो इसको हमें इधर ट्रांसफर करना है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू कितना मिल गया हमको एन माइनस। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 13 कट जाएगा, तो 13 इंटू कितना हो गया 2
इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अरे 26 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस 1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है बताओ। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म दिया है कितना हमारा, 5 दिया हुआ है, एंड द कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, यानी डी की वैल्यू हमारी, द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्न निकालना। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए यल का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना दिया 80 और ए कितना दिया हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया है 3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो 80 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या मिलेगा, 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब ये कटेगा कितने से, 25 से, बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1। अब इस माइनस 1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत बताइए, हो जाएगा। चलो आगे देखो, द 6th and 17th टर्म ऑफ ए पेज 19 इतना। फाइंड द, देखो 6th टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया हुआ है, 6th टर्म, यानी A6 की वैल्यू दी गई है 19 और A17 की वैल्यू, A17 41 दिया हुआ है। आपको पता है कि जब an होता है हम क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर A5 हो जाए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अगर A10 हो जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है? तो जब यहाँ A6 है तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, जब A6 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9। ये जगह a प्लस 6 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 5, d इक्वल टू 9। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा पहला दिया था कंडीशन जिसको हमने फॉलो किया। अब दूसरा क्या दिया, 17 टर्म क्या दिया हुआ है, A17 कितना दिया बेटा, 41। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 41। अब देखो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो a प्लस क्या मिलेगा, 16 डी इक्वल टू 41। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या मान लेंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर। अब देखो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, a प्लस 5d इक्वल टू 9। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। और दूसरा दिया हुआ है a प्लस 16d इक्वल टू 41। दोनों क्या करना बेटा, हमको माइनस करना है। ये पहला इक्वेशन है और ये क्या आपका दूसरा इक्वेशन। माइनस करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा। 5 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, माइनस 11d बराबर 9 में से 41 को माइनस करो, कितना हो जाएगा,
2 अच्छा 19 है ये 19 ठीक आएगा तो कितना 22 माइनस में डी जब निकालेंगे हम लोग तो -22 डिवाइड बाई -11 11 टू जा तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 2 मिल गई कितनी मिल गई 2। अब इस डी की वैल्यू हम चाहे पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा ए मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 कितना दिया है a प्लस 5d बराबर 19 a कितना आ जाएगा जब ये 5 टू जा कितना आ जाएगा 10 जब इधर जाएगा तो 19 में से 10 माइनस हो जाएगा कितना मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 9 मिल गई ठीक। अब देखो हमने a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब क्या निकालना हमको निकालना 40 टर्म क्या निकालना 40 टर्म यानी हमको a 40 निकालना तो a प्लस 40 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। आपको निकालना a 40 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 9 दिया है प्लस 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39 इंटू d कितना दिया है बेटा 2 दिया हुआ है पुट कर दिया आपने a 40 कितना हो जाएगा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो आपस में 9 टू जा 18 3 टू जा 6 और एक 7 हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे इन दोनों का कितना आ जाएगा 87 कितना आ जाएगा 87। तो ये 40 टर्म कितना आएगा बेटा हमारा ये 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी ठीक है। जब भी आपको टर्म वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप क्या करेंगे 2 इक्वेशन बनाएंगे। जहां भी आपको क्वेश्चन दिख जाए टर्म वाले क्वेश्चन 2 इक्वेशन बनाना है उसमें से ए और डी निकालना फिर उसके बाद जो पूछा गया है आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब लगे कुछ भी करने नहीं एक सिस्टमेटिक वे से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 यानी सोल्यूशन में अगर हम जाएं तो a9 की वैल्यू 0 दी गई। प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। हमें प्रूव करना है कि 29th टर्म जो है वो 19th टर्म के दोगुना के बराबर है ठीक। तो पहले इसको देखें हम लोग इसका मतलब जो है a प्लस 9 माइनस 1 डी इक्वल टू 0 तो a प्लस 8 डी इक्वल टू 0 a की वैल्यू आ जाएगी -8 डी ठीक है। अब जो हमें प्रूफ करना वहां चलते हैं हम लोग प्रूफ क्या करना हमको कि 29th टर्म यानी a 29 की जो वैल्यू है वो डबल है इसके a19 के ही हमें प्रूफ करना है। मतलब अगर इसकी वैल्यू और इसकी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी इसका मतलब ये बात सही हो जाएगा कि 29th टर्म जो है वो डबल है किसके 19th टर्म के। डबल कर दिया हमने अभी दोनों को सॉल्व करेंगे चेक करेंगे इसकी वैल्यू और इसकी दोनों बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब हो जाएगा आपका a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका मतलब कितना आएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस इतना हो जाएगा। हमने इसको ब्रेक किया इस वाले नंबर को और हमने इसको ब्रेक किया 2 को हमने साइड रखा। अब ये कितना आ जाएगा a प्लस 28d और ये कितना हो जाएगा a प्लस 18d ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 8d है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8d माइनस 8d प्लस 28 यहाँ कितना जाएगा -8d प्लस 18d हो जाएगा ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो ये कितना आएगा 20d आएगा ये 2 इंटू कितना आएगा 10d आएगा। अब देखो ये मिल गया 20d और ये 10 टू द कितना हो जाएगा 20d। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया तो 20d मिला और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमको 20d मिला तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया हैंस प्रूफ वैल्यू क्या हो गई हमारी
प्रूव हो गई। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है। इफ 10 टाइम द 10th टर्म, क्वेश्चन जो दिया है उस पर चले हम लोग। 10th टाइम द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये बराबर है 15 टाइम द 15th टर्म। तो हमें दिखाना कि 25 टर्म की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। क्या कहा गया कि 10 टाइम द 10th टर्म बराबर 15 टाइम द 15th टर्म। इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा, 10 ब्रैकेट में a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा बराबर 15। यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। ठीक है, अब देखो 10 a प्लस 9d और 15 a प्लस 14d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो ये कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 18d और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a 42d। अब a को एक साइड करो और d को, तो a माइनस 3a इज इक्वल टू 42d माइनस 18d। ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 24d। यानी हमको यहाँ से बेटा मिल गया a की वैल्यू माइनस 24d मिल गया। क्या मिल गया, a की वैल्यू माइनस 24d मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना 25 टर्म, क्या निकालना है, a25 निकालना है और चेक करना है इसकी वैल्यू 0 आ रही कि नहीं है। तो जब a25 निकालेंगे इसका मतलब हो गया a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a कितना दिया हुआ है, इसको लिख दो a प्लस 24d माइनस हो जाएगा, ये a की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 24d और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 दिया, तो प्लस 24d माइनस 24d क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 0। तो a25 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0 मिल गई। कितनी मिल गई, a25। हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट a25 की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। कितना है, 0 के बराबर है। क्या करना था हमको, प्रूव करना था। क्या करना था हमको, ये प्रूव करना था। ठीक है, क्या लिखा है, द 10th एंड 18 टर्म ऑफ एपी इतना दिया हुआ। मतलब ये देखो क्वेश्चन लोग कर चुके हैं इस तरह का। a10 की वैल्यू दी गई है कितना, 41। तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d इक्वल टू 41 हो जाएगा। अब देखो a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 41। इसको 1 मान लो। ठीक है, दूसरा बात क्या कहा गया, a18 कितना दिया हुआ, 73। मतलब a प्लस 18 माइनस 1d बराबर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। क्या मिलेगा, a प्लस 17d इक्वल टू 73 मिलेगा। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, 18 में से 1 को आपने माइनस किया, कितना मिल गया आपको, 17 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दो हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। a प्लस 9d इक्वल टू 41 और a प्लस 17d इक्वल टू 73। माइनस माइनस माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है और ये क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, a से a कट जाएगा, इन दोनों को माइनस करो। 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इक्वल। इन दोनों को माइनस कर 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 और 7 माइनस 4 कितना होगा, 3।
अब डी कितना आ जाएगा, 8 4 जा होता है 32, डी मिल गया 4, 8 4 जा होता है 32। अब इस डी की वैल्यू पहले वाले में या कहीं पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 लिखिए, फ्रॉम 1 क्या दिया है, a प्लस 9d दिया हुआ है, d कितना 4, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर 41। a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, माइनस करो 41 में से 36 को, देखो ये प्लस है, जब इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 36 इधर आए क्या हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा। तो 41 में से 36 को क्या करना है बेटा, माइनस करना है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अब देखो हमें क्या निकालना है, 26 टर्म निकालना है, तो a 26 इक्वल टू a प्लस 26 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, a कितना हमारा 5 दिया हुआ है, प्लस 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25, और d कितना दिया बेटा 4 दिया हुआ है, रख दिया आपने। अब देखो ये 5 हो गया, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, वैल्यू कितनी आएगी 105। तो a26 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 105 मिल गया, कितनी मिल गई 105, a26 की वैल्यू कितनी मिल गई 105 मिल गई। कोई दिक्कत बताओ हमको, कोई दिक्कत बताओ हमको, ठीक है आगे बढ़े। 105 आएगा, कितना आएगा 105। In a certain AP, the 24th term is twice the 10th term। क्या लिखा हुआ है कि जो 24 टर्म है वो 10th टर्म के ट्वाइस के बराबर है, ऐसा कहा गया है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्या लिखा हुआ है कि a24 की वैल्यू ट्वाइस है a10 के, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि 72 टर्म की वैल्यू जो होगी वो 34th टर्म के ट्वाइस के बराबर होगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, ये कितना आएगा a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये 2 हो गया। a10 का मतलब कितना हुआ a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इसको माइनस करो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बराबर 2 इन ब्रैकेट a प्लस 9d हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, क्या मिलेगा a प्लस बराबर 2a प्लस 18d हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका इसमें भी हो जाएगा। अब a को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जा रहे हैं तो 2a माइनस a, और ये हो जाएगा 23d माइनस 18d हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, चलो यहाँ समझो, a को इधर लेके 2a को इधर लेके आओ, a माइनस 2a बराबर 18d माइनस 23d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब कितना मिलेगा, ये a है बेटा, ये a है, क्या है ये तो मिलेगा आपको माइनस a इज इक्वल टू 18 में से 23 को माइनस करिए, 18 माइनस 23 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 5d, तो a कितना मिल जाएगा हमको 5d मिल जाएगा। अब कहा गया 72 टर्म, कौन सा टर्म a72 की वैल्यू ट्वाइस है a34 के, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर इसकी वैल्यू इसकी दोनों की बराबर आ जाएगी तो तुम्हारा कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। a72 का मतलब हुआ a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी
और इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या मिलेगा, a प्लस 71d बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इन ब्रैकेट a प्लस 33d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो a कितना है, 5d है, तो जहां जाइए वहां 5d पुट कर दो, 5d प्लस 71d, यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 5d प्लस 33d। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 76d मिलेगा। देखो 33 प्लस कितना हो जाएगा, 33 प्लस 3 कितना, 38 हो जाएगा। और 38 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 76 मिलेगा, यानी यहाँ भी क्या मिल गया हमको, 76d मिलेगा। यानी इसकी जो वैल्यू दी हुई थी और इसकी दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। और हमें क्या करना था, ये आपको प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कुछ हमारे टॉप, देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के हिसाब से, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन क्या बेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हम लोगों ने 14 तक के क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग ये समझेंगे अगर हमको एपी फाइंड करना हो फ्रॉम एंड, ये हमको पढ़ना है। इसके बाद ये पता करना कि अगर 3 टर्म्स एपी में दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ये समझना है कि अगर हमें कोई नंबर लेना हो एपी में तो टेक एनी नंबर इन एपी, हमको ये जानना है। हमें ये समझना है कि सम ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये दोनों पार्ट हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हम समझेंगे 5वें नंबर पे कि टॉप 25 MCQ, यानी कुल हमारा एक वीडियो और ये चौथा वीडियो होगा, ये 5वां वीडियो होगा। छठे में क्या आएगा हमारा MCQ और इसके बाद क्या होगा आपका, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 3rd वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा 4th वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग एपी फ्रॉम एंड पढ़ेंगे हम लोग। फिर 3 टर्म्स अगर एपी में दिया गया तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। और 5th वाले में हमको कोई नंबर अगर लेना हो तो कैसे लेंगे एपी में और उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। और 6th वाले वीडियो में क्या मिलेगा हमको, 25 टॉप 25 क्या मिलेंगे हमको, MCQ मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखिए। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएँ, हमारे साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, आज फिर इतना ही। राधे राधे।